नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करते हैं खबरों की। श्रीगंगानगर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर व 3 पार्षदों को निलंबित करने पर आज महिला मोर्चा द्वारा कांग्रेस सरकार को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ और कलेक्ट्रेट ऑफिस में सांकेतिक धरना दिया गया, जिसमें प्रतिपक्ष नेता बबीता गौर, एडवोकेट अमन सुखविंदर कौर, अंजना तुल्या, स्वाति तुली, भाई राजन सूद और मानव वालिया पूरे पार्षद पति सहित अनेक संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और जयपुर में हुई इस तरह की घटना को लोकतंत्र की हत्या बताया। गहलोत सरकार ने जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर व 3 पार्षदों को निलंबित करने का कुकृत्य किया है। मैं इस कुकृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के मुख्य लेखाधिकारी को एसीबी टीम ने मंगलवार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया तथा एसीबी टीम ने रिश्वत की राशि आरोपी के जेब से बरामद की है। एसीबी अनुसार परिवादी की फर्म ने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर सप्लाई किए थे, जिसका कुल भुगतान करीब 64 लाख रुपए का था। इसी बिल को पास करवाने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। परिवादी से शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसके द्वारा इस कोरोना महामारी के समय अति आवश्यक रूप से मेडिकल कॉलेज बीकानेर को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की गई थी, जिसका उसका भुगतान जो था वो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था और इसके बदले के अंदर जो मुख्य लेखाधिकारी मेडिकल कॉलेज के हैं श्री के गोयल, उनके द्वारा उस भुगतान के बदले में उनसे रिश्वत राशि की कमीशन के तौर पे मांग की जा रही थी और परिवादी द्वारा बार बार अनुरोध के बावजूद भुगतान नहीं किया गया और स्वयं चीफ अकाउंट्स ऑफिसर ने कई बार उनसे फ़ोन करके भी रिश्वत की मांग की। सत्यापन करवाया गया तो परिवादी की शिकायत सही पाई गई। आरोपी के द्वारा 2% भुगतान कमीशन के तौर पे मांगा गया और परिवादी के रिक्वेस्ट करने पर 1% कमीशन रिश्वत के तौर पर लेने को सहमत हुए और उसके बदले में आज 50,000 रुपये लेते हुए उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम के भाजपा महापौर सौम्या गुर्जर व पार्षदों का निलंबन किए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। सरकार पर तानाशाही पूरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालय पर भाजपा नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष विरोध दर्ज कराया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की मूर्ति के आगे सांकेतिक धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही हम लोग जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को हम ज्ञापन भी दे रहे हैं। इस तरह की जो गुंडागर्दी और तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या जो है कि कांग्रेस सरकार कर रही है, उसके विरोध स्वरूप पूरे राजस्थान में न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं बल्कि आमजन में भी रोष है और इस तरह की गुंडागर्दी और तानाशाही और लोगों को जो ये जनहित के कार्य जो सरकार को करने चाहिए थे वो कर पाने में जो विफल हो रहे हैं, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें जो ये कर रहे हैं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ये इस तरह से गलत नीति और गलत कार्यकलाप करके ये हटा रहे हैं, ये बहुत ही घिनौना और निंदनीय कार्य है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में मॉडिफाई लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद मंगलवार सुबह से बाजार व दुकानें खुल गई। राज्य सरकार ने अब शुक्रवार तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बाजार खोलने की छूट दी है। इससे पहले वीकेंड कर्फ्यू से 3 दिन बाजार बंद थे। मिली छूट के साथ ही सुबह 8 बजे तक बाजार में अधिकांश दुकानें खुल गई थी। ऐसा ही शहर के सभी मुख्य मार्गों पर स्थित बाजारों में भी हुआ। बाजार खुलने के साथ ही ग्राहक भी खरीदारी करने दुकानों पर आने लगे। करीब 2 माह बाद बाजारों में रौनक देखकर व्यापारियों में भी उत्साह देखा गया। शहर के गोल बाजार, सदर बाजार, तह बाजार, रेलवे रोड, कोतवाली रोड, रविंद्र पथ, गौशाला मार्ग, दुर्गा मंदिर मार्केट सहित
सभी बाजारों में दोपहर बाद तक रौनक अपने पूरे परिवार पर थी। लोगों ने भी राशन, रेडीमेड, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन स्पेयर पार्ट सहित अन्य सभी तरह की दुकानों पर पहुंचकर खरीदारी की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर बीजेपी के द्वारा जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर व भाजपा पार्षदों को निलंबित करने के मामले को लेकर बीकानेर में आज नगर निगम महापौर सुशीला कंवर के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट के सामने कर्मचारी मैदान में मौन प्रदर्शन किया गया और जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर व निलंबित 3 पार्षदों की बहाली की मांग की। तीन पार्षदों का निलंबन कर दिया, वो भी बिना उनका पक्ष सुने। तो ये कभी कहीं भी उचित नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं, सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं। जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है उसका विरोध करते हैं, जो जनता के विश्वास की हत्या की है उसका विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी का वापस महापौर बनाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जयपुर में बहुमत बीजेपी का था तो उनको वो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जो मेयर के साथ और पार्षदों के साथ हुआ वो कतई भी सही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार ने जो ये अलोकतांत्रिक फैसला किया है उसको वापस ले। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे और जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती हम उस विरोध जारी रखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ टाउन स्थित महावीर लैब द्वारा राज्य सरकार की रेट लिस्ट से भी अधिक पैसे लेने की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा छापामारी की कार्रवाई की गई। महावीर लैब के खिलाफ बहुत बार उन्हें शिकायतें मिल चुकी है और 181 नंबर पर किसी ग्राहक ने महावीर लैब की शिकायत की थी, जिस पर ये रेड मारने की कार्रवाई की गई। इनकी 181 पे कंप्लेंट आई थी, तो शिकायतकर्ता ने इनके लिए लिखा था कि भाई इन्होंने जो राज्य सरकार के द्वारा अपनी अधिसूचना में इस महामारी को देखते हुए जो रेट लिस्ट जारी किए थे कि भाई कम रेट पे उनसे लोगों से जांच के रुपए लिए जाएं, तो उसने शिकायतकर्ता ने कहा था कि उनसे बहुत अधिक रुपए इन्होंने लिए हैं और उस चीज़ के लिए उन्होंने एक कंप्लेंट की थी। तो उस चीज़ की इंक्वायरी के लिए हम यहाँ पे आए थे। तो अब हमने इनकी वो बिल बुक वगैरह मांगी है कि आपको जो उसने दिए हैं वो मुझे दिखा दो। और यहाँ पे इस समय हम जब आए तो इन्होंने 2 लेडीज़ की ये लोग जांच कर रहे थे, उनके भी हम लोगों ने बयान लिए हैं, उनसे कितने रुपए मांगे हैं वो भी हम कंफर्म कर रहे हैं। तो जो कुछ भी मिलेगा हमें इनकी जांच में वो पूरी रिपोर्ट हम लोग हमारे श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पेश करेंगे और जो भी इनकी कमियां होंगी उसको उन कमियों के अनुसार इनके नियमानुसार जो है वो आगे कार्रवाई हमारे श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा ही कार्रवाई आगे की जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकल ने बताया कि अनूपगढ़ भाजपा नगर मंडल द्वारा जयपुर ग्रेटर के भाजपा मेयर सौम्या गुर्जर व 3 पार्षदों के निलंबन के खिलाफ आज नगरपालिका भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। विधायक संतोष बावरी के नेतृत्व में नगरपालिका प्रांगण में राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर विधायक संतोष बावरी, नगरपालिका अध्यक्ष प्रियंका बिलान, उपाध्यक्ष सतपाल मुंजाल सहित भाजपा के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। हमारी जयपुर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को हटाया गया है अपने पद से और उसके साथ साथ 3 पार्षदों का भी निलंबन किया गया है। इसके विरोध में पूरे राजस्थान भर में असंतोष की भावना है। हमारे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिसके विरोध में आज हम यह भाजपा कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि सब यहाँ एकत्रित होकर इसका विरोध किया। जो आज पार्षदों के द्वारा काली पट्टी या काला मास्क बांध के विरोध प्रदर्शन किया गया वो जानकारी दी। भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देते हुए जो राजस्थान की सरकार ने जयपुर के मेयर को जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से हटाया है, उसके विरोध में आज नगरपालिका अनूपगढ़ के समस्त पार्षद और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। अशोक गहलोत की जो तानाशाही है सरकार, इसको हटाने के लिए और इस निर्णय को तुरंत वापस लेने के लिए हमने एक विरोध प्रदर्शन किया है। अगर सरकार मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो इस सरकार की चूल्हे हिला देंगे। हर मंडल स्तर पर, हर पार्टी पे, हर जिला मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी का जोरदार प्रदर्शन होगा, विरोध प्रदर्शन होगा और आवश्यकता पड़ेगी तो इस पूरी सरकार के हर कार्य को जाम कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत को पहचान ले समय रहते, नहीं तो इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल समय आने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
श्रीगंगानगर में लॉकडाउन में छूट मिलने के साथ ही राजस्थान रोडवेज ने रोडवेज बसों का संचालन फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है। बसों का संचालन 10 जून से किया जाएगा। इसी संबंध में रोडवेज के सीएमडी डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने अभी मौखिक रूप से सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसी को लेकर श्रीगंगानगर में मुख्य प्रबंधक अवधेश शर्मा ने बताया कि बसों में यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ले जाने और गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करने पर वीसी में चर्चा हुई। हमारे द्वारा जो निगम प्रशासन के जो आदेश हैं उससे 10 तारीख से बसें हम चलाएंगे और बसें चलाने के संदर्भ में सूरतगढ़ रोड है, बीकानेर है, अनूपगढ़ है, हनुमानगढ़ और बाकी जो भी आगे की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से जो भी गाँव में जो बसें हैं उनको ऑर्डर करवाएंगे और जो भी सरकारी गाइडलाइन है सैनिटाइजेशन है बसें तैयार हैं। बसें की साफ सफाई करवा दी गई और मैकेनिकल फॉल्ट भी ठीक करवा दी गई और जल्दी ही रास्ता रोड आपकी सेवा में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरसाना से संवाददाता विशला सारस्वत ने बताया कि गरसाना में पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 45 किलो डोडा पोस्ट सहित गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी धर्मपाल सिंह से मिली जानकारी के अनुसार नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत सोमवार को थानाधिकारी धर्मपाल सिंह को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिलने पर उपखंड क्षेत्र के 5 ML के डानी में दबिश देकर एक युवक को 45 किलोग्राम डोडा पोस्ट सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थानाधिकारी धर्मपाल ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी खुद अनूप सिंह, कमल सिंह, पुलिसकर्मी कालूराम, जीप चालक पुलिसकर्मी हरनेक सिंह वे SI जिया राम हटेला मौजूद थे। आरोपी को गिरफ्तार कर जांच के लिए अनूपगढ़ थानाधिकारी सुरेंद्र पूनिया को सौंप दिया गया है। थानाधिकारी धर्मपाल ने कहा कि नशे के खिलाफ उनकी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किसी भी नशे के तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी का नाम कुलदीप सिंह मजबे निवासी 5 ML के बताया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गोकरण गर्ग की अध्यक्षता में नई दान मंडी में एक बैठक हुई, जिसमें जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुज्जर एवं 3 पार्षदों के व्यवस्था के कारण जो निलंबन किया गया है उसकी निंदा की गई। गोकरण गर्ग ने कहा कि कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। अपने इतिहास को दोहराते हुए आपातकाल के बाद पहली बार जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बिना किसी जांच या सुनवाई के हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह लोकतंत्र की हत्या है। वह उपस्थित पूर्व जिला अध्यक्ष बहादुर चंद नारग, जिला उपाध्यक्ष दीनानाथ बलाना, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामदास बिलंदी और सुखजिंदर सिंह ने अपने अपने विचार रखे और कहा कि सरकार ने जल्द इस निलंबन को निरस्त नहीं किया तो भाजपा जल्दी ही सबको सड़कों पर उतारेगी। वे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो आदेश होगा उसी अनुसार रणनीति बनाकर सविरोध प्रदर्शन करेंगे, परंतु ऐसे अन्यायपूर्ण कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करणपुर की 2 लगातार बुरी खबरों को देखते हैं। करणपुर से संवाददाता विनोद सेठी ने बताया कि करणपुर में एडिटर एंड जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आज एडिटर एंड जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल के संघ के पत्रकारों ने राष्ट्रपति महोदय के नाम उपखंड अधिकारी लाखाराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए विभिन्न पत्रकार संघ के संगठनों ने समय समय पर मांगे उठाई, लेकिन सरकारों ने इसे गंभीरता से नहीं लेते हुए पत्रकारों की जिंदगी को खतरे में डाल रखा है। AJMC संगठन आपसे उम्मीद करता है कि आप इस अति विषय पर संज्ञान लेते हुए उचित कदम उठाएंगे। ज्ञापन सौंपते समय तहसील अध्यक्ष तलसेम, महासचिव नीरज कुमार, उपाध्यक्ष रघु शर्मा, सचिव विनोद सेठी, जिला कार्यकारिणी सदस्य मनजीत सिंह, राजेश मोडरा, अनिल भाटू उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री करणपुर की पालिका के आश्रय स्थल में बने वैक्सीनेशन सब सेंटर पर पहुंचे नायब तहसीलदार। श्री करणपुर की पालिका के आश्रय स्थल पर बने वैक्सीनेशन सब सेंटर पर नायब तहसीलदार रामनाथ शर्मा, तहसील ऑफिस के सुरेंद्र तुरा, राकेश कुमार पटवारी, दिनेश शेट्टी के साथ पहुंचे। नायब तहसीलदार ने सब सेंटर पर चल रहे टीकाकरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सब सेंटर पर 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का पहली डोज में दूसरी डोज का कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण नगर पालिका के आश्रय स्थल पर सब सेंटर में हो रहा है। टीकाकरण करवाने के लिए वे रजिस्ट्रेशन कर प्रिया शर्मा, सोनिया मौर्य, संदीप गुप्ता आदि द्वारा किया जा रहा है। टीकाकरण करवाने वाले अपना पहचान कार्ड,
चेक करवाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। चिकित्सा विभाग नर्सिंग स्टाफ द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है।